चलिए, हम जीएस मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम आते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, जो हम पिछले वीडियो में राज्य कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बारे में हम लोग देख रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने विधान परिषद को पिछले वीडियो में देखा, विधान परिषद के बारे में हम लोगों ने जाना समझा। अब हम लोग विधानसभा के बारे में जानेंगे। विधान परिषद के बारे में जानने के बाद अब हम लोग विधानसभा को देखेंगे। तो ये विधानसभा विधानमंडल का प्रथम एवं लोकप्रिय सदन एवं निम्न सदन कहते हैं। विधानसभा को क्या कहते हैं? प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन एवं निम्न सदन। लोकप्रिय सदन क्योंकि ये जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं इसमें चुनकर। विधानसभा का जैसा कि आप लोग देखते हैं चुनाव होता है और विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य जाते हैं और विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री चुना जाता है। वो अपने ही दल में से अपने नेता को चुनते हैं। विधानसभा का चुनाव के बारे में आप लोग जानते हैं और भारत के लगभग प्रत्येक राज्य में विधानसभा है और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा है, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। और जम्मू कश्मीर के मामले में तो अलग बात है। तो इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसे लोकप्रिय सदन और निम्न सदन भी कहते हैं। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए प्रत्यक्ष आते हैं, जैसे कि आप लोग भी वोटिंग करते होंगे। विधानसभा का चुनाव होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो आगे देखेंगे हम संरचना या गठन, ये अनुच्छेद 170 में वर्णित है इसके गठन के बारे में। प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अर्थात ये सीमा निर्धारित किया गया है। किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। आपके प्रश्न आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, विधानसभा की अधिकतम संख्या, सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 होगा। अब कम से कम कितना हो सकता है? तो 60 होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है, अपवाद है, जिसमें जैसे सिक्किम में 32 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है। ये जो देख रहे हैं ये गोवा में 40 सीट और पांडुचेरी में सीट है। ये अपवाद है क्योंकि ये विधानसभा का जो सीट निर्धारित किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब हम सदस्यों का निर्वाचन देखेंगे कैसे होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, सीधे आप वोटिंग करते हैं, अपने मनपसंद के उम्मीदवार को चुनते हैं आप। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। सदस्य संख्या ये जो कह रहा है, विधानसभा की सदस्य संख्या जो निर्धारित होता है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्य की जनसंख्या के आधार पर विधानसभा की सदस्यों की संख्या बनाई जाती है। इसके आगे हम जो देखेंगे योग्यताएं, क्या योग्यता होता है। तो 173 में वर्णित है ये योग्यता के बारे में। क्या हो? भारत का नागरिक हो। सेकेंड है 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3 है पागल या दिवालिया न हो। और चौथा है लाभ के पद पर न हो। ये तो योग्यताएं हैं मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों। लेकिन अब जैसा आप देखते हैं लोकसभा और विधानसभा में, आप कह सकते हैं कि एक योग्यता और हो सकता है। जैसा कि आप ये लोकतंत्र को देखते हैं, ये लोकतंत्र जो चुनाव होता है एक पवित्र पर्व की तरह होता है भारत में। और इस पवित्र पर्व से चुने जो जाते हैं, तो मेरा ये कहना है कि 4 तो योग्यताएं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एक योग्यता हम और कह सकते हैं जो हम देख रहे हैं लोकसभा और विधानसभा में। और क्या योग्यता होना चाहिए? तो हल्ला करने की योग्यता और कुर्सी फेंका फेंकी की योग्यता। अभी देखे हैं, अभी देख रहे हैं संसद में ये अपना मर्यादा भूल जाते हैं। हमारे लोकतंत्र पर्व के चुने हुए प्रतिनिधि ये कुर्सी एक दूसरे पर फेंक देते हैं, बेल पर चले जाते हैं, कागज फाड़ देते हैं। तो ये सब भी तो योग्यता होना चाहिए ना, तब ना। तो ये चलिए हम आते हैं कार्यकाल के बारे में। तो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
लेकिन अगर इसके पूर्व भी मान लीजिए अगर बहुमत नहीं होता है या अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है या बहुमत नहीं हो पाता है, कोई सदस्य आजकल देखते हैं हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं एक दल से दूसरे दल में उचकते कूदते हैं, देखिएगा। अब कभी इस दल के विचार और सिद्धांत में विश्वास करेंगे, कभी उस दल का। तो कहने का मतलब अगर ऐसा होता है तो अगर सरकार गिर जाती है तो उससे पहले भी 5 वर्ष से पहले भी जो है कार्यकाल समाप्त हो सकता है। और इसके बाद एक चीज़ यह है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। अगर आपातकाल हो देश में तो एक समय में 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है। और जम्मू कश्मीर तो इसका अपवाद है, इस यहाँ जो है विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन अभी तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट चुका है, तो अलग प्रावधान है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पदाधिकारी देखिए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और इनका चुनाव कैसे होता है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो इनका चुनाव जो है अपने ही सदस्यों में से करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने ही सदस्यों में से विधानसभा सदस्य करते हैं। और अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक नई विधानसभा की प्रथम बैठक न हो, जब तक नया विधानसभा के सदस्य चुन कर नहीं आते हैं। जब चुनाव हो जाता है, प्रथम बैठक हो जाता है, तब तक ये अध्यक्ष जो है अपने पद पर बने रहते हैं। और ये हटाए कैसे जाएंगे, ये देखिए। हटाने का प्रस्ताव जो है ये विधानसभा के अध्यक्ष को अगर हटाना हो तो इसके पहले हमें 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन के बारे में जो है ये संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और इस्तीफा का जो बात है, त्याग पत्र का जो बात है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, तो उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, तो अध्यक्ष को। इस तरह से। और ये गणपूर्ति ये होता है जब विधानसभा के कम से कम 10% सदस्य, अगर विधानसभा की कार्यवाही चलाना हो, अगर विधानसभा की कार्यवाही तब ही शुरू की जा सकता है, विधानसभा का कार्यवाही तब शुरू किया जा सकता है जब विधानसभा के कम से कम 10% सदस्य उपस्थित हों एवं यह संख्या 10 से कम न हो, 10 से भी कम नहीं होना चाहिए, तब विधानसभा की कार्यवाही चल सकता है। इसके आगे हम आएंगे, विधानसभा की शक्तियों के बारे में देखेंगे। ये विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है राज्य में विधि निर्माण का। 7वीं अनुसूची में वर्णित राज्य सूची और समवर्तित सूची में, राज्य सूची और समवर्तित सूची में विधि निर्माण का अधिकार है। क्योंकि केंद्र की सूची जो है, जिसके केंद्रीय सूची का 97 विषय है, उसमें केंद्र सरकार कानून का निर्माण करती है, और ये राज्य सरकार जो है राज्य सूची एवं समवर्तित सूची पर कानून बनाती है। और अगर समवर्तित सूची में कोई कानून में विवाद हो तो केंद्र का जो है राय सर्वोच्च माना जाता है। तो ये समवर्ती सूची और राज्य सूची में जो है विधि निर्माण करने का अधिकार है। और विधि निर्माण के लिए 3 वाचन का प्रयोग करना पड़ता है। जब विधि निर्माण की प्रक्रिया विधानसभा में अपनाई जाती है तो विधेयक को 3 वाचनों में होकर गुजरना पड़ता है। इसके बाद है वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण और कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखता है ये विधानसभा। और धन विधेयक जो है ये महत्वपूर्ण चीज़ है। धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, विधान परिषद में भी भेजा जाता है। अगर विधान परिषद 14 दिन में इसको वापस न करे या ऐसा तो स्वतः पारित माना जाता है। इस तरह से विधानसभा की शक्तियां हैं। इसके अलावा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है और सदस्यता समाप्त करने का अधिकार भी विधानसभा सदस्य को है। अगर ऐसा कोई अव्यवहारिक व्यवहार करता है, विधानसभा में कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस तरह से ये आप विधानसभा के बारे में हम देखें। इस तरह से चलिए हम आगे के वीडियो में अगला जो है टॉपिक देखेंगे हम मंत्रिपरिषद के बारे में, और इसके बाद अगला वीडियो हम देखेंगे। इस पर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।